कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी की महारैली, लाखों की भीड़ के सामने संबोधन। ममता टीएमसी राज पर पीएम मोदी ने चुन चुन कर किया वार, कहा दीदी ने कहा खेला हो बे, लेकिन खेला खत्म हो चुका है। ब्रिगेड ग्राउंड की रैली में बोले पीएम मोदी, अब की बार बंगाल में होगा असल परिवर्तन, सालों से राज्य के साथ हो रहा है छल। मोदी ने दोहराया सोनार बांग्ला बनाने का संकल्प, कहा बंगाल से जो छीना गया वो वापस लौट आएंगे। ममता के हावड़ा में स्कूटी चलाने पर मोदी का तंज, बोले आपकी स्कूटी अब नंदीग्राम में ही गिरेगी। भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर भी ममता पर मोदी का तंज, कहा बंगाल ने दीदी को चुना, आप बुआ बन गई। बंगाल में मां, माटी और मानुष की स्थिति को मोदी ने बताया बदतर, कहा ममता राज में गरीब और भी गरीब हो गया। बंगाल की जनता को पीएम ने बताया बदलाव के लिए तैयार, बोले पल पल बंगाल के सपनों के लिए जिएंगे हम। उत्तर 24 परगना में बुजुर्ग महिला की पिटाई का भी पीएम ने किया जिक्र, कहा टीएमसी की निर्ममता हर किसी ने देखी। अवैध घुसपैठियों पर बरसे पीएम मोदी, बीजेपी सरकार बनने पर इन्हें रोकने का किया दावा। ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम के संबोधन से पहले मंच पर पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती, बीजेपी में हुए शामिल। मंच पर मिथुन ने पीएम मोदी के पांव छुए, पीएम ने भी दिखाई गर्मजोशी। मिथुन ने बीजेपी के मंच से दोहराया फिल्मी डायलॉग, कहा पानी वाला नहीं मैं कोबरा सांप हूं। ब्रिगेड ग्राउंड की रैली में बीजेपी के मंच पर बंगाल के सभी दिग्गज मौजूद। नंदीग्राम से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भी किया संबोधन। सुबह से ब्रिगेड ग्राउंड में जुटने लगी थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़, कई जिलों से सैकड़ों बसों से पहुंचे लोग। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, गैस के बढ़ती कीमतों के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ ममता ने सिलेंडर के कटआउट के साथ किया रोड शो, केंद्र पर जमकर साधा निशाना। ममता ने पीएम मोदी के बदलाव के दावे को किया खारिज, कहा परिवर्तन बंगाल में नहीं दिल्ली में होगा। ममता ने पीएम पर बोला बड़ा हमला, कहा अगर जीती बीजेपी तो बंगाल को मोदी कर देंगे खराब। अब की बार चुनाव को ममता ने बनाया बंगाल को बचाने वाला इलेक्शन, बोले मोदी ने देश को बेच दिया। केरल के चुनावी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम में रैली को संबोधित किया। मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी मंच पर मौजूद। दक्षिण में गृह मंत्री अमित शाह ने फूका चुनावी बिगुल, बोले भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और बीमारू भूमि बनी केरल। तिरुवनंतपुरम में रैली से पहले रामकृष्ण मठ पहुंचे अमित शाह, वहां के साधकों को उपहार दिए। केरल से पहले तमिलनाडु के कन्याकुमारी में अमित शाह ने किया रोड शो, उमड़ी जबरदस्त भीड़। अमित शाह ने तमिलनाडु में विजय संकल्प और महासंपर्क अभियान किया लॉन्च, एआईएडीएमके के साथ मिलकर लड़ रही है बीजेपी चुनाव। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हुआ, कांग्रेस को मिली 25 सीटें, इसके अलावा कन्याकुमारी सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। मेरठ के किसान महापंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी, कहा नए कृषि कानूनों से बर्बाद हो जाएंगे किसान। किसान महापंचायत में प्रियंका ने मोदी सरकार को बताया संवेदनहीन, बोली पाकिस्तान जा सकते हैं पीएम, लेकिन किसानों से मिलने का समय नहीं है। प्रियंका के आरोपों को उत्तर प्रदेश के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया बेबुनियाद, कहा गलत तथ्यों के आधार पर किसानों को गुमराह करने की कांग्रेस की कोशिश। जन औषधि दिवस पर पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन, कहा बीते सालों में इलाज को हर गरीब तक हमने पहुंचाया, मेडिकल साइंस के लाभ से कोई भी वंचित नहीं रहा। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में कोरोना के 18,000 से ज्यादा मामले, 100 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के कारण 24 घंटे में 38 लोगों की मौत, 11,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव।
मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1360 लोग बीमार पड़े, 5 लोगों की जान गई। दिल्ली में आम लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाने की तैयारी में केजरीवाल सरकार। सूत्रों के अनुसार बजट में आ सकता है प्रावधान। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 286 लोग कोरोना से पॉजिटिव, 2 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में चमोली के पहाड़ों पर बदला मौसम, बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी। मार्च में बद्रीनाथ में बर्फबारी से पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड, निचले इलाकों में बारिश से लोगों को परेशानी। शिमला में बेमौसम की बरसात, सिंगापुर इलाके में ताज़ा बर्फ गिरी, तापमान में जबरदस्त गिरावट। कश्मीर में ऐतिहासिक मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम शुरू हुआ, मार्च के अंत तक यातायात के लिए खोल दी जाएंगी सड़कें। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में लगातार धधक रही है आग, 2 हफ्ते से जल रहे हैं जंगल। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, पीड़ित नेताओं ने भ्रष्टाचार उत्पीड़न का लगाया आरोप। कानपुर में रेप के आरोपी की संदिग्ध अवस्था में मौत, कोरोना स्थायी जेल में था मृतक। शाजापुर में हनी ट्रैप का मामला सामने आया, आरोपी महिला गिरफ्तार। फतेहाबाद में पेड़ से टकराई कार, 2 की मौत, 5 घायल। झालावाड़ में अवैध खनन में 9 गिरफ्तार, 22 गाड़ियां जब्त। बिहार के सहरसा में समस्तीपुर डिवीजन के डीआरएम ने स्टेशन का किया निरीक्षण, दरभंगा के बीच अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू होगी सेवा। यूपी के फतेहपुर में शराब के अवैध ठिकानों पर प्रशासन के छापे, बड़ी मात्रा में शराब नष्ट की गई। मेरठ में सराफा व्यापारी की हत्या, उसके बेटे पर गोली मारने का आरोप, खुद को कमरे में बंद कर दागता रहा गोलियां, पुलिस ने पकड़ा। नेपाल सीमा से सटे खटीमा में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया, 13 मोटरसाइकिल जब्त, अलग अलग शहरों से चुराते थे मोटरसाइकिल। छत्तीसगढ़ के पाटन में एक ही परिवार के 5 लोगों की लाशें संदिग्ध अवस्था में मिली, जांच में जुटी है पुलिस। 9 अप्रैल से आईपीएल 2021 का चेन्नई में आगाज, 30 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा फाइनल। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में होंगे मैच, पहला मुकाबला मुंबई और बेंगलुरु के बीच। वेलिंगटन में आखिरी T20 में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराया, सीरीज पर 3-2 से कब्जा। कल से शुरू हो रहे कतर टेनिस ओपन में हिस्सा लेंगे रॉजर फेडरर, 1 साल से भी ज्यादा समय के बाद कोर्ट में उतरेंगे सुपरस्टार फेडरर। टेनिस की एटीपी रैंकिंग में नंबर 3 पर खिसकेंगे राफेल नडाल, 15 मार्च को जारी लिस्ट में रूस के मेदवेदेव होंगे नंबर 2 के खिलाड़ी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।